कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी को ब्राइट फैक्ट्स की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हर दिन की तरह आपको बताते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले देश में कोरोना का आंकड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, देश में 22,67,153 पर पहुंच गया आंकड़ा और राहत की बात यह है कि इनमें से 15,81,640 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सर 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 60,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान, पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा ये सब। जानिए ये बड़ी खबर। साथ ही चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच ले, क्योंकि कभी भी बंद हो सकता है चाइना का माल। और साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए है बड़ी खबर दोस्तों, जरूर जान लें। आगे देखिए, देश में शुरू हुआ कोरोना का सबसे बुरा दौर। 24 घंटे में 1000 से अधिक लोगों की हुई मौत। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। प्यास से रहें सावधान, तेजी से फैल रही है ये नई बीमारी, गलती से भी न खाएं। दोस्तों, हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान, पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा ये। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर भाषण देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की माने तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर भाषण देंगे तो आत्मनिर्भर भारत के लिए कई नई बातें बोलेंगे। कोरोना पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना संकट के कारण ये साफ हो गया है कि देश को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है और बाहर की चीजों पर लंबे वक्त तक डिपेंड नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि किसी भी तरह के विदेशी सामान को भारत में इंपोर्ट करने की योजना पर प्रतिबंध जल्द ही लग सकता है, खासकर चीनी सामानों पर। दोस्तों, चीन और भारत के बीच जिस तरह की अनबन चल रही है उसे देखते हुए अब चीन को अपने भारतीय बिजनेस से हाथ धोना पड़ सकता है। और अब जानिए, चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच ले वरना खूब पछताएंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने चीनी सामान को बैन कर दिया है उसे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि जल्द ही चीनी फोन की बारी आने वाली है। अखबारों और न्यूज चैनल पर हर जगह इस विषय पर चर्चा होने लगी है और जल्द ही मोदी सरकार चीनी फोन्स को भी बंद कर सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन। फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स इंस्टॉल होकर आती हैं, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका पूरा डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, आप किस कंपनी का फोन यूज करते हैं हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए, रेलवे ने किया एक और बड़ा ऐलान, जाने ट्रेन कब से होगी शुरू। दोस्तों, कोरोना काल को लेकर लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर ईस्टर्न रेलवे ने 12 अगस्त तक बंद रही ट्रेनों को 30 सितंबर 2020 तक नहीं चलाने का निर्णय लिया है। जो ट्रेनें चल रही है केवल वही चलती रहेगी। ईस्टर्न रेलवे से जारी पत्र के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने 30 सितंबर तक ट्रेनों के पहिए जाम कर दिए हैं। श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन को उन्होंने चलते रखा है और ईस्टर्न रेलवे ने 30 सितंबर तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और रेगुलर ट्रेनों के पहिए जाम करने का निर्णय लिया है। हालांकि ये आदेश सिर्फ उत्तरी रेलवे जोन से चलने वाली ट्रेनों के लिए है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। इस तरह से पानी पीने से नहीं होगा कोरोना, वैज्ञानिकों ने किया दावा। और उससे पहले जानिए, देश में शुरू हुआ कोरोना का सबसे बुरा दौर। 24 घंटे में 1000 से अधिक लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1007 लोगों की मौत हो गई है। ये पहली बार है जब मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। वहीं 24 घंटे में 62,064 लोग संक्रमित हुए हैं और वहीं 6,34,945 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं। वहीं पूरे देश में अब तक 15,81,640 लोगों को इलाज करके ठीक किया जा चुका है। बता दें कि अब तक कुल 44,386 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। और अब जानिए, लाल प्याज से सावधान, तेजी से फैल रहा है वायरस, गलती से भी ना खाएं।
दोस्तों, कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में फैला हुआ है और वहीं अमेरिका में भी बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अमेरिका इस संक्रमण से उभर पाता इससे पहले ही एक नए संक्रमण ने अमेरिका में दस्तक दे दी है। जी हाँ, अमेरिका के कई राज्यों में साल्मोनेला बैक्टीरिया नाम के संक्रमण से करीब 400 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीमारी की चपेट में आने से करीब 60 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्याज खाने से लोग बीमार पड़े हैं। अमेरिका के 31 राज्यों के लोग साल्मोनेला की चपेट में आ चुके हैं। अब तो इसका बैक्टीरियल अटैक कनाडा से भी सामने आ चुका है। कोरोना महामारी से परेशान लोग अब इस बात से डर रहे हैं कि कहीं प्याज से फैलने वाला ये इन्फेक्शन कोरोना की तरह ही पूरी दुनिया में न फैल जाए। दोस्तों, क्या आप प्याज खाते हैं? हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, इस तरह से पानी पीने से नहीं होगा कोरोना, वैज्ञानिकों ने किया दावा। दोस्तों, रूस के वेक्टर एंड रिसर्च बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर ने कोरोना के इलाज के साथ ही इस बात पर स्टडी करनी शुरू की है कि आखिर इस वायरस की कमजोरियां क्या है। इस स्टडी के दौरान किए गए अलग अलग परीक्षणों के आधार पर शोधकर्ताओं ने ये पाया कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना का प्रवेश हो जाता है तो वो व्यक्ति लगातार सामान्य तापमान पर रखे गए पानी का सेवन करता है तो कोरोना को उसके शरीर में पनपने और अपनी कॉपीज बनाने का अवसर नहीं मिल पाता। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखे गए पानी का सेवन करने और शरीर में पानी की कमी न होने देने की स्थिति में कोरोना संक्रमण को शरीर में बढ़ने से रोका जा सकता है। इस शोध में यह भी सामने आया कि कोरोना के शरीर में प्रवेश के 24 घंटे के अंदर यदि सामान्य तापमान पर रखे गए पानी का उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो वायरस करीब 90% तक खत्म हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, दुनिया को कोरोना देने वाला चाइना अब खुद हो रहा है तबाह, हुआ है बुरा हाल। उससे पहले जानिए, गांव में रहने वाले लोगों को दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा, 10 रुपए में मिलेंगी LED लाइट। जी हाँ दोस्तों, गांव में रहने वाले लोगों को अब नहीं होगी बिजली बल्ब खरीदने में दिक्कत। भारत की एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड ग्रामीण इलाकों में 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से करीब 60 करोड़ बल्ब मुहैया कराने की योजना बना रही है। यह योजना भी बिना किसी सब्सिडी या सरकारी मदद के करने की योजना है। EESL के इस कदम को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला और भारत के जलवायु परिवर्तन रणनीति को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इससे ग्राम उजाला स्कीम को भी बढ़ावा देने का एक तरीका माना जा रहा है। और अब जानिए, छत पर बिना पैसा खर्च किए लगेगा सोलर प्लांट, बिजली होगी पानी के रेट की। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ के लोग अब बिना पैसा खर्च किए अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगवा पाएंगे। शहर के लोगों के लिए प्रशासन एक अनोखी योजना लेकर आया है जिसके तहत लोगों को छत पर फ्री में सोलर प्लांट लगवाकर बिजली के बिल में बचत करवा पाएंगे। आपको बता दें, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस संबंध में जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को पिटीशन फाइल की गई है। अगर JERC की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो प्रशासन की तरफ से तय की गई कंपनी लोगों के घरों पर छतों पे इस प्लांट को लगाएगी। इससे लोगों को बिजली के बिल में बहुत बचत होगी। और अब जानिए, दुनिया को कोरोना देने वाला चाइना अब खुद हो रहा है तबाह, हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, चीन के 24 राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इसी बीच चीनी जल विज्ञानी वांग वेलुओ ने 3 गॉर्ज डैम के टूटने की चेतावनी जारी की है। दक्षिण चीन में 1 जून से हो रही मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान के चलते 7000 से ज्यादा घर ढह गए हैं और सोमवार तक करीब 80 लाख लोग इससे प्रभावित थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रलय से चीन में करीब $29 लाख की नुकसान की संभावना जताई जा रही है। और ताइवान न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिश के चलते दुनिया के सबसे बड़े बांध के टूटने की आशंका से चीनी परेशान है। चीन में पहले ही मूसलाधार बारिश होने के कारण कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और यदि ऐसे में ये बांध टूट जाता है तो चीन की हालत पस्त हो जाएगी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और अब जानिए, मोदी की कैबिनेट ने लिया गया बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड पर लागू होने वाले हैं ये नए नियम। दोस्तों, कैबिनेट ने UIDAI को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिए बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्यता देता है, परंतु बैंक को आधार नंबर देना स्वैच्छिक होगा। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 तथा धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत बैंक इसे KYC दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि इस नियम के बाद अब किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जब तक कानूनी तौर पर यह जरूरी ना हो। आम जनता की सुविधा के मद्देनजर बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड की कॉपी को अपनी मर्जी से देने का जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, यूपी में कोरोना के बिगड़ते हालात को देख CM योगी ने किया बड़ा फैसला। दोस्तों, अब नहीं करना पड़ेगा गंदे टॉयलेट का सामना, ट्रेन यात्रियों को बदबूदार शौचालय से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों को अब सफर के दौरान बदबूदार शौचालय से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह ही बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के काम चल रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इस काम में तेजी आई है और उत्तर रेलवे की सभी शताब्दी ट्रेनों में
ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब तक उत्तर रेलवे के 1382 कोच में इस तरह के शौचालय लगा दिए गए हैं और ट्रेनों में उपलब्ध पारंपरिक शौचालय की साफ सफाई बनाए रखना एक मुश्किल काम है। इसके साथ ही इसमें पानी की खपत भी ज्यादा होती है। साथ ही रेल की पटरियों पर गंदगी होने के कारण इस योजना के तहत अब ट्रेनों में फ्लाइट की तरह ही बायो वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जानिए दोस्तों, इस जीव के नीले खून से बनाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। लाखों में 1 लीटर का है दाम। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए नए से नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में एक जीव के खून से वैक्सीन बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस जीव का खून बेशकीमती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जीव के खून से कोरोना की वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये इकलौता ऐसा जीव है जिसके खून के लिए दवा कंपनियां काफी खर्चा करती है, क्योंकि इस जीव के नीले खून से वैक्सीन, दवाएं और स्टेराइल लिक्विड्स बनाए जाते हैं। इस जीव का नाम है हॉर्सशू क्रैब। ये एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस जीव के 1 लीटर नीले खून की कीमत 11 लाख रुपए है। और अब जानिए, यूपी में कोरोना के बिगड़ते हालात को देख सीएम योगी ने लिया एक बड़ा फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर कोरोना के नए हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे हैं। लखनऊ में तो हालात बेकाबू हो चुके हैं और जिले में इस वक्त 6300 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। वहीं कानपुर में प्रदेश में कोरोना की सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने दोनों जिलों में विशेष सचिव स्तर के 2 अधिकारी और तैनात करने का फैसला लिया है। कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण के लिए अब निजी अस्पतालों की भी मॉनिटरिंग होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने आवास पर समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखे जाएंगे। आगे देखेंगे आईपीएल में कौन कौन से खिलाड़ी लेंगे भाग और किन्हें निकाल दिया गया है। जानिए विस्तार से। उसे पहले जानिए, अगर आप भी हैं 10वीं पास तो बिना परीक्षा के ही पाएं रेलवे में नौकरी। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट रेलवे सेंट्रल बिलासपुर ने ट्रेड अप्रेंटिस की बम्पर भर्ती निकाली है, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 10वीं का मार्कशीट और पद से संबंधित ट्रेड में IIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी apprenticeshipindia.org के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जानिए, बाढ़ में डूबे मंदिर, गांव पर गिरे पहाड़, देखे तबाही के लाइव वीडियो और तस्वीरें। दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप जारी है और प्रदेश भर में हो रही भारी बरसात ने यहां जमकर उत्पात मचाया हुआ है। कहीं पहाड़ी दरक रही है तो कहीं बारिश और भूस्खलन ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और अब जानिए, आईपीएल में कौन कौन से खिलाड़ी लेंगे भाग और किन्हें निकाल दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने आईपीएल के 13वें सीजन को यूएई में कराए जाने को हरी झंडी दे दी है और दुनिया के सबसे बड़े T20 लीग की शुरुआत 19 से होगी। आइए देखते हैं कि भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को किस आईपीएल टीम के अंदर जगह मिली है। दीपक चहर, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना और पीयूष चावला चेन्नई सुपर किंग्स में अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स में दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी नजर आएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद में मनीष पांडे, भुवनेश्वर कुमार और विजय शंकर भी नजर आएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बागडोर अभी भी विराट कोहली ने अपने हाथों में संभाल रखी है। दिल्ली कैपिटल्स के अंदर ऋषभ पंत और शिखर धवन जैसे खिलाड़ी नजर आएंगे और राजस्थान रॉयल्स के अंदर मनन वोहरा, रियान पराग, संजू सैमसन ये सब खिलाड़ी नजर आएंगे। और आखिर में किंग्स 11 पंजाब के अंदर करुण नायर, KL राहुल, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को रखा गया है। और अब जानिए, इस राज्य में कोरोना से मचा हाहाकार, रहना हो गया है मुश्किल। दोस्तों, बिहार में प्रतिदिन कोरोना के मामले इतने तेजी से आ रहे हैं कि जितनी तेजी से तो शताब्दी ट्रेन भी नहीं चलती। बिहार में अब तक 13,892 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में करीब 15 से ज्यादा जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब तो आलम यह है कि बिहार वासियों को अपने घर में रहने से भी डर लगने लगा है। बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बिहार के प्रवासी जो मुंबई, दिल्ली में काम करने के लिए जाते थे, वो लॉकडाउन के चलते अपने घर वापस लौट गए थे और वो दोबारा से मुंबई और दिल्ली की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपने राज्य में कोरोना को देखते हुए अच्छा ही होगा कि वो काम करने के बहाने ही सही, लेकिन किसी दूसरे राज्य में चले जाएं। और अब जानिए, आज यहां तक पहुंच गई है चांदी और सोने की कीमत। जानिए क्या है ताजा भाव। दोस्तों, भारत में सोने और चांदी की कीमतें पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद आज उच्च स्तर पर पहुंच गई है। MCX पर सोना वायदा 0.46% बढ़कर 55,040 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी का वायदा कारोबार 1.43% बढ़कर 75,220 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले सत्र में सोना 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम फिसला था, जबकि चांदी लगभग 1,600 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई थी। दोस्तों, भारत में सोने की कीमतें इस साल अब तक 40% से अधिक है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और अगर ऐसी खबरें आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।